हेलो दोस्तों, आज जो है मॉडल सेट पेपर जो है 4 लेकर आया हूँ। एसपीडी का समान विज्ञान जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 और 17th बीपीएससी के लिए अहम इम्पोर्टेंट से टॉपिक्स है साइंस का। तो आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का जो है मॉडल सेट 4 का एसपीडी का पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है। सवाल नंबर पहला है, नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसए। तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे आपके यूएसए के निवासी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। यूएसए के निवासी थे नॉर्मन ई बोरलॉग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो रस्ट रोग किस में होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि रस्ट रोग जो होता है गेहूं में होता है। और किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है, फफूंद, कवक होता है। तो किसके कारण होता है? तो ये आपका कवक के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। कवक के कारण होता है। रस्ट रोग जो होता है गेहूं में होता है, कवक के कारण होता है। ये तीनों चीज आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? फास्फोरस, नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम। तो आपको पता है पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? फास्फोरस के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में, सोडियम के रूप में। तो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा। नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे नाइट्रोजन। सवाल नंबर 4 है, 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी, विस्फोटक, कीटनाशी, शीतलक। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आपका? ए राइट हो जाएगा। खरपतवारनाशी होता है 2,4-D। क्या होता है? खरपतवारनाशी। सवाल नंबर 5 है, तंबाकू में विषैला तत्व होता है। तंबाकू में जो होता है कि विषैला तत्व होता है वो क्या होता है? कैफीन, थीन, निकोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है तंबाकू में कौन सा विषैला तत्व होता है? निकोटीन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा, निकोटीन। सवाल नंबर 6, विश्व वन दिवस मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? 21 जनवरी को, 21 फरवरी को, 21 मार्च को, 21 अप्रैल को। तो विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? तो 21 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा, 21 मार्च। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, दूध का पास्चुराइजेशन किसने किया था? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, लेवेनहॉक, लुई पास्चर। तो दूध का पास्चुराइजेशन जो होता है तो इसमें जो होता है पास्चुराइजेशन, तो पास्चू है यहाँ पर, तो यहाँ पर पास्चर है, तो इससे आपका टैग लगा लीजिएगा तो लुई पास्चर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। रॉबर्ट हुक जो है सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी और 1665 ईस्वी में। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। अगला 8 नंबर सवाल है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय कृषि का इतिहास, एम.एस. रंघावन, एम.एस. स्वामीनाथन, बी.जी. कुरियन, अमृता पटेल। इसका राइट क्या हो जाएगा? एम.एस. रंधावा। रंधावा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एम.एस. रंधावा। ये जो है भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की थी। 7 नंबर है, आलू क्या है? जड़ है, फल है, तना है, इनमें से कोई नहीं। तो आलू जो होते हैं तना भाग खाते हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आलू जो है आपका एक तना है। और आदि भी जो आपका क्या एक तना भाग है, जिसको तना भाग को हम क्या करते हैं? खाते हैं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जूट जो होता है जिसको सनपट जो होता है, ठीक है। तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी, सबसे पहला राज्य है। सवाल नंबर 11 है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से, फल से, तना से, जड़ से। तो कपास जो होते हैं आपके फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। आपका बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं
कि लौंग जो होते हैं वो कौन से भाग होते हैं, तो फूल के कली भाग होते हैं। लौंग जो होते हैं फूल के कली भाग होते हैं, तो ये आपका याद रखना है, ठीक है। कपास पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, तो फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 12 है, पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे के विकास के लिए 12 तत्वों की आवश्यकता होती है, 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, 18 तत्वों की आवश्यकता होती है और 20 तत्व की आवश्यकता होती है। इसका राइट क्या हो जाएगा आपका, 16 तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों के विकास के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। आपका राइट क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है। तो ब्लैक हार्ट रोग किस में होता है, तो आपका आलू में होता है। रस्ट रोग किस में होता है, ऊपर आपको गया है रस्ट रोग किस में होता है, तो आप लोग बताइए। लेकिन ब्लैक हार्ट जो होता है आपका आलू में होता है। तांबा की कमी से, तांबा की कमी से, आयरन की कमी से, जिंक की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। तो ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑक्सीजन की कमी से होता है। आलू में जो होता है ब्लैक हार्ट जो होता है ऑक्सीजन की कमी से होता है। आलू जो खाने वाले भाग होते हैं वो क्या होते हैं, आपके तना होते हैं। तो आलू क्या है, आपका एक तना है, ठीक है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। 14 नंबर है, पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है, गेहूं, बाजरा, धान, मक्का। तो पूसा 444 जो है 444 जो होते हैं वो किस प्रजाति के होते हैं, तो आपका जो है बाजरा के होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, बाजरा के होते हैं 444। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई है, 1965 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है 1965 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पूसा में, करनाल में, आनंद में, वाराणसी में। तो पूसा ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है आपका करनाल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, करनाल। अगला जो है 17 नंबर क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। तो बोरलॉग पुरस्कार जो होते हैं आपके कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। 18 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, गोपाल सिंह, अमृत पटेल। तो श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्जिन कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, 1973 में, 1950 में, 1965 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई है 1973 ईस्वी में हुई। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए राइट हो जाएगा, 1973 ईस्वी में जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई है। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, कल्चर, एंथोलॉजी, पेडोलॉजी, पोमोलॉजी। तो फूलों का अध्ययन जो कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाए, एंथोलॉजी। अगला नंबर जो है 21 नंबर क्वेश्चन है, दूध में मीठापन किसके कारण होता है, लैक्टोज, फ्रक्टोज, कैरोटीन, कैफीन। 21 नंबर का राइट जो हो जाएगा ए, लैक्टोज के कारण जो होते हैं दूध में मीठापन होता है। और दूध में जो फैट मापा जाता है लैक्टोमीटर से मापा जाता है, शुद्धता जो माप की जाती है लैक्टोमीटर से माप की जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यूएसए, अर्जेंटीना, भारत, चीन। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका चीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। और ऊपर आपको बताए हैं गेहूं में ही रस्ट रोग क्या होते हैं, पाए जाते हैं। गेहूं में कौन से रोग पाए जाते हैं, रस्ट रोग। और आपका जो है आलू में कौन सा रोग पाया जाता है, ब्लैक हार्ट रोग पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, एम.एस. स्वामीनाथन को, जगदीश चंद्र बसु को, एम.एस. साहनी को। तो ये जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे हरित क्रांति के बारे में। तो भारत के हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन।
24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 1967 से 68 ईस्वी, 1960 से 61 ईस्वी, 1965 से 66 ईस्वी, 1977 से 78 ईस्वी। तो हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन जी हैं, और ये जो शुरुआत हुई है 1967 से 68 ईस्वी में शुरुआत हुई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 25 नंबर, हरित क्रांति का जनक कौन सा देश है? मैक्सिको, फिलीपींस, USA, जर्मनी। तो हरित क्रांति का जनक कौन सा देश है? तो फिलीपींस। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, फिलीपींस। लेकिन हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। ठीक है, और कब हुई है? 1967 से 68 ईस्वी के दरमियान हुई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 26 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, AG टांसले, डॉक्टर विलियम गॉड। इसका राइट हो जाएगा हरित क्रांति का जो शब्द सबसे पहले दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, माइकोलॉजी। तो 27 का आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहलाता है, और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है? पुणे में, मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में। 28 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई में। कपास अनुसंधान केंद्र जो है मुंबई में स्थित है। ये एक क्वेश्चन था, कपास किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास जो है फल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कपास किससे प्राप्त किया जाता है? फल से प्राप्त किया जाता है। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पहले बताए थे, जड़, तना, फल, पुष्प कलिका। तो फूल की कलिका जो होता है उससे प्राप्त किए जाते हैं, तो पुष्प कलिका से प्राप्त करते हैं लौंग के पौधे। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29 का डी करेक्ट हो जाएगा। तना जो भाग है वो आपका क्या है? आलू है। ठीक है, और फल का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? ये क्वेश्चन आपके BPSC में पूछे जाते हैं हम बार बार। 41%, 46%, 50%, 55%। तो 30 नंबर का आपका राइट हो जाएगा 46%। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो आपका सोयाबीन में पाया जाता है, 46% पाया जाता है प्रोटीन। 31 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में, टोक्यो में, जकार्ता में, काठमांडू में। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ए राइट हो जाएगा, मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है आपके मनीला में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ में स्थित है? कानपुर, वाराणसी, कटक, हैदराबाद। तो आपका जो कटक में स्थित, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है कटक में स्थित है। ये भी क्या है? इंडिया में है। ये कटक ना सऊदी अरब बोला। 33 नंबर क्वेश्चन है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? टमाटर से है, चना से है, मूंगफली से है, सेब से है। तो टिक्का रोग किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो मूंगफली से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। रस्ट रोग किसमें पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। हर्ड ब्लैक जो होता है रोग वो किसमें पाया जाता है? तो आपके आलू में पाए जाते हैं हर्ड ब्लैक रोग। चौथे नंबर क्वेश्चन है, तीन तत्व किसमें पाया जाता है? चाय में, कॉफी में, दूध में, आलू में। तो इसमें पाया जाता है, चाय में पाया जाता है। तीन तत्व किसमें पाया जाता है? चाय में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया है? दिसपुर, कोलकाता, दार्जिलिंग, इम्फाल। तो चाय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। 36 नंबर क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े कोकुन अपना भोजन किससे प्राप्त किया जाता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, रेशम के कीड़े का क्या नाम है? कोकुन नाम है, और ये किससे भोजन प्राप्त करते हैं? शहतूत की पत्ती, केला, आम, बरगद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
शहतूत की पत्ती से। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्ती पाया जाता है और उस कीड़े का नाम क्या है? कोकून नाम है। ये जो शहतूत की पत्ती खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? BBI है। पेट्रोलियम, जूट, कपास, चाय। तो गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जूट को जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाए। जूट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कौन से राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में आपका जूट सबसे ज्यादा पाया जाता है और इसे ही गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, जूट को। 38 नंबर क्वेश्चन है, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल, फल, तना, छाल। तो दालचीनी का छाल आप देखे होंगे, दुकान से लेते होंगे या आपको पता होगा, तो वो छाल होते हैं। क्या होते हैं? दालचीनी के पौधे जो होते हैं उसमें छाल होते हैं, उसमें सुगंध होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, छाल होते हैं। लौंग पौधे किससे प्राप्त होते हैं? लौंग वो जो होते हैं आपके पुष्प कलिका जो होते हैं, फूल के कलिका, ठीक, उससे प्राप्त किए जाते हैं। 39 नंबर है, दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण, कैसीन के कारण, कैरोटीन के कारण, लाइकोपिन के कारण। तो दूध का रंग जो सफेद होता है उसका कारण क्या है? कैसीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण से होता है? विटामिन, लाइकोपिन, काइफिन, कैसीन। तो विटामिन, टमाटर का रंग लाल जो होता है लाइकोपिन के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। टमाटर का रंग लाल जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है, उसमें क्यों जो होते हैं लाइकोपिन उपस्थित होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? थीन, कैफीन, कैरोटीन, लाइकोपिन। तो कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? जीवाणु, शैवाल, विषाणु, कवक। तो मशरूम आपका क्या है? तो ये जो है आपके कवक होते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। मशरूम जो है एक कवक है। और आखिरी क्वेश्चन 43 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, पंजाब राव देशमुख, गोपाल भार्गव। तो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो पंजाब राव देशमुख थे। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी राइट हो जाएगा। जब भारत आजाद हुआ था उसमें जो सबसे पहले कृषि मंत्री बने थे पंजाब राव देशमुख बने थे। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।